लोरी गाती है और कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ, ये आपके इलाके में भी कुछ है क्या? हाँ, कुछ न कुछ तो होगा। मैं कुल उल्टा है। हम क्या सोचते हैं, दौलत कमाएंगे सुकून जिंदगी में आ जाएगा। नहीं प्यारे, कभी आपने सोचा है क्या? इधर देखा मेरी तरफ। एक आप सोचते हैं पैसा कमाने वालों की जिंदगी में सुकून है, मकान बना लेंगे सुकून आ जाएगा। नहीं प्यारे, अगर सुकून उसमें होता तो फिर एक अमीर को रात में नींद की दवाई नहीं खानी पड़ती और बिस्तर पे करवट नहीं बदलना पड़ता। हमने कितने सेठों की जिंदगी को देखा है, हमने गुजरात के सेठों को देखा है, हमने मुंबई के सेठों को देखा है, जिनके चार चार रड के फैक्ट्री है, छड़ के फैक्ट्री है, लेकिन उनसे मैंने पूछा, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते हैं, फिर नौकर चाकर है, गाड़ियां इतनी है, चेहरा उदास क्यों है? वो कहने लगा, मुफ्ती साहब क्या बताऊं, हमारे पास सारी चीजें हैं, ये लाख रुपए का मैं क्या करूंगा? इस लाख रुपए में से 10 रुपए कोई मांगने वाला बेटा मेरे पास मौजूद नहीं है, कोई बेटी मेरे पास मौजूद नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको औलाद दिया है, आपने औलाद को क्या समझा है? औलाद अल्लाह की कम बड़ी नेमत है क्या? 8 घंटा कुदाल चलाने के बाद कभी आप घर में आते हो, औलाद का चेहरा देखते हो, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने इतना दिल में रखी है कि औलाद का चेहरा कोई 8 घंटा मजदूरी करके आने वाला देखे, अपनी औलाद का चेहरा ऐसा लगता है कि सारा थकन दूर हो जाता है। अल्लाह जिंदगी में सुकून अता फरमा देता है। कभी आपने सोचा है क्या? हम तो सिर्फ बड़े लोगों को देखते हैं, अपने से ऊंचे वालों को मत देखे, हमेशा नीचे वालों को देखे। मैं कहना चाहूंगा, आप अगर सोचते हो पैसा हम कमाएंगे, 50 लाख की गाड़ी आ जाएगी, मकान बना लेंगे, हमारे घर में सुकून आ जाएगा, माँ बहनों आपसे भी मैं कहूंगा, अगर आपका शौहर गरीब हो, अगर नमक रोटी खिलाता हो, उसी में आप राजी रहो। किसी दुनियावी दुनियादार की चक्कर में पड़कर अपनी इज्जत को कभी रुस्वा न करना, क्योंकि जहां जिस घर में शौहर बीवी मोहब्बत से रहते गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, उस घर को अल्लाह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना देता है। इसलिए माँ बहनों कभी शिकवा न करना, जैसा शौहर कमा कर ला कर दे उसी पर राजी रहना। आप भी तो दूसरों के ताने देती हो, फला तो अपनी बीवी को ऐसा पहनाता है, फला तो अपनी बीवी को ऐसा पहनाता है, फला तो अपनी बीवी को ऐसा पहनाता है। मैं कहना चाहूंगा, क्या आपने अपने शौहर की जिंदगी को देखा है क्या? हर शौहर ये सोचता है मेरी बीवी रानी बन के घर में रहे। हाँ हाँ, आपने मुंबई में रहने वाले शौहर की जिंदगी को नहीं देखा है। आपने जो आपका शौहर दिल्ली और कोलकाता में काम करता है, आपने जिंदगी को नहीं देखा है। आप तो 20,000 महीने की रकम सिर्फ गिनती करती हो, लेकिन जब वो कड़ी धूप में जून जुलाई के महीने में अब वो ठेला चलाते हुए 20 ईंट अपने कांधे पे लेकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ता है, अल्लाह की कसम सर का पसीना पांव के तलवे में आ जाता है। आपने तो उन दिनों को नहीं देखा है। अल्लाह की कसम, शौहर से राजी हो जाओ, अगरचे शौहर गरीब रहेगा, शौहर यहाँ गरीब रहेगा, आप राजी रहोगे, मरने के बाद आपको जन्नत का हकदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए माँ बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि पैसा कमाओ जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नहीं प्यारे, अमीरों से पूछें, जितने पैसे जिनके पास हैं उतना टेंशन उनके पास है। लेकिन याद रखो, एक मजदूर की जिंदगी को कभी देखना। ये फार्मूला हमने सोचा था कि गाड़ी लाओ, बंगला बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, कालीन बिछाओ, मार्बल लगाओ, टाइल्स लगाओ, जिंदगी में सुकून आ जाएगा, ऐश आराम की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, कितने सेठों को हमने देखा है, वो तो रसगुल्ला तक नहीं खा सकता है, वो रसमलाई तक नहीं खा सकता है। आप उनसे पूछें, मैं जब गुजरात गया, इतनी बड़ी थाली लाकर दे दिया, तकरीबन 50 किस्म के खाने की चीजें उसमें रखी है। मैंने कहा आप भी लीजिए सेठ साहब। वो कहने लगे, मौलाना साहब क्या बताए, मुफ्ती साहब हमें डॉक्टर ने मना कर दिया है, मैं सिर्फ खाऊंगा तो दाल रोटी
ही खाऊंगा। मैंने अपनी किस्मत पे नाज किया, मैंने कहा मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम गरीब बनाया है, इसकी तरह बीमार तो नहीं बनाया है। आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेरे मौला तूने मुझे गरीब बनाया है तो क्या हो गया, कम से कम किसी की तरह बीमार तो नहीं बनाया है। कितनों को आप देखेंगे, आपने सोचा पैसे कमाओ जिंदगी में सुकून नहीं प्यारे, अगर दौलत कमाने से सुकून होता अमीरों को नींद की दवाई नहीं खानी पड़ती, और अगर गरीबी में सुकून नहीं होता तो एक मजदूर को कभी देखिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ एक मजदूर आपके यहाँ जिसको पैट कहते गए उसको कभी देखना लोगों, वो अपने कांधे पे सुबह सवेरे फावड़ा रखता है यानी कुदाल रखता है, और वो नमक रोटी रात की बची हुई 3 सूखी रोटियां अपने रुमाल में बांध लेता है, अचार के कुछ टुकड़े रखता है और उसे बांध कर अपने गले में लटका लेता है, और लटका कर जब निकलता है 4 घंटा हमारी आपके खेतों में काम करता है। 4 घंटा कुदाल चलाने के बाद जब दरख्त की छांव को देखता है, दिन के 12-1 बजे दोपहर के वक्त में हाथों को झाड़ता है, उस रुमाल को खोलता है जिसमें सूखी रोटियां रात की बची हुई लेकर गया है, उस सूखी रोटी के रुमाल के गिरह को खोलता है, उसके टुकड़े बनाता है, वो सूखी रोटी के टुकड़े अचार में लगाकर मुंह में डालता है। कभी देखना लोगों उस गरीब मजदूर को बैठकर खेतों में खाते हुए, अल्लाह की कसम लोगों वो मजदूर सूखी रोटी अचार में लगाकर खाता है, इतने मजे ले लेकर खाता है, ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है, इतने टेस्ट लेकर खाता है। जब वो मजदूर 300 रुपए लेता है, शाम के वक्त आता है, 3 मरतबा हाथों को झाड़ता है, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ता है। मेरी माँ बहनों कोई काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, आप झाड़ू लगाते हो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, बिस्तर झाड़ती हो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, लेकिन ये रिवाज अपने यहाँ बहुत कम हो गया है। हमारे यहाँ हर काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता है। माँ बहनों से खास तौर से मैं कहना चाहूँगा, माँ बहनों अगर आप चाहती हो आप घर की रहमत हो, आप घर की बरकत हो, आप अगर चाहती हो आपके शौहर के कमाई में अल्लाह बरकत दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं लेकिन उनकी कमाई में बरकत नहीं है, कहते हैं मुफ्ती साहब तावीज़ दे दें, पैसा पता नहीं चलता, इधर से कमाता हूँ उधर चला जाता है पैसा, हाथ में रुकता ही नहीं है पैसा। मैं कहना चाहूँगा उसमें औरत का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस घर की बीवियाँ, जिस घर की माएँ, जिस घर की बहनें नमाजी हुआ करती है, जिस घर की औरतें हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के किया करती है, माँ बहनों आप बिस्मिल्लाह पढ़ के झाड़ू लगाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अजीब रिवाज चला है हमारे इलाके में, हमारी माँ बहनें हैं अगर उसका बच्चा नहीं सोता है, एक अलग रिवाज चला है हमारे इलाके में, माँ बहनें अपने बच्चे को गोद में ले लेती है और एक लोरी गाती, आजकल लोरी चली है लोरी, वो लोरी गाती है और कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ ये आपके इलाके में भी कुछ है क्या? हाँ कुछ न कुछ तो होगा। मैं कहना चाहूँगा लोगों, माँ बहनों आपसे कहना चाहूँगा, आपका बच्चा अगर न सोए, आपका बच्चा अगर दूध न पिए, आप अगर बिस्तर लगाती हो, आप अगर बिस्तर झाड़ती हो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, बिस्तर लगाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, बिस्तर झाड़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, बच्चे को दूध पिलाने बैठती हो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, किसी भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अगर बच्चा ना सोए बच्चे को गोद में ले लेना और बच्चे को गोद में लेकर लोरी नहीं गाना, गाने नहीं गाना और दुनियावी गाने नहीं गाना, बल्कि बच्चे को गोद में लेना, अपने सीने से लगा लेना और झूम कर गाना, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख
सल्ले अला कहते कहते। जरा सुनना लोगो, माँ बहनों, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह किया करो। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगी, अगरचे शौहर कम कमाएगा लेकिन अल्लाह आपके शौहर की कमाई में बरकत दे देगा। आप नमाज की पाबंदी करो, लेकिन यहाँ नमाज की तो दूर की बात है, ये लड़का खुद नहीं नमाज पढ़ेगा तो फिर बीवी को कैसे नमाज पढ़ने को कहेगा। मैं कहना चाहूँगा, खुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। ये अगर बीवी से कहेगा नमाज पढ़ने को, बीवी तू नमाज पढ़, तो बीवी पलट के कही खुद तो नहीं पढ़ता है और मुझको पढ़ने को कहता है, फौरन वो पलट के कहेगी। क्यों? इसलिए कि दूसरों को नसीहत करने से पहले अपने आप के नसीहत में होना ज़रूरी है। गौर से सुनना प्यारे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये तो हो गई बात, हमारे इलाके में कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, यानी ये न तो ये कहता है नमाज पढ़ने को, न तो वो नमाज पढ़ने को इसको कहती है। अब जिस घर में शौहर बेनमाजी हो, यानी कि बच्चे बेनमाजी हो, बीवी बेनमाजी हो, माँ बेनमाजी हो, बाप बेनमाजी हो, उस घर में बरकत कहाँ से आ सकती है। गौर से सुनना प्यारे। इसलिए याद रखें, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें, अपने से ऊपर वालों को कभी न देखें, क्योंकि लोगों जो भी अपने से ऊपर वालों को देखेगा वो उसका दिल मुस्तरिब हो जाएगा, नीचे वालों को देखेगा जिंदगी में अल्लाह सुकून डाल देगा। आपने जलसा करवाया, जितनी रकम भी दिया है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आका फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनवाया, यानी मस्जिद बनाने के लिए एक ईंट ही दिया, तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उसके लिए अल्लाह जन्नत में आलीशान घर बनाएगा, जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इसलिए लोगों, माँ बहनों, मैं कहना चाहूँगा, आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी दान करती हो, और बंगाल की औरतें तो बहुत ज़्यादा दान करने वाली होती है। अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाकी है। और सुनो माँ बहनों, आका फरमाते हैं जिस औरत के अंदर 4 चीज़ें हो, पहली चीज़ जो औरत नमाज की पाबंदी करती हो, दूसरी चीज़ जो औरत पर्दे की पाबंद हो, तीसरी चीज़ जो औरत अपने शौहर को राज़ी करके रखती हो, चौथी चीज़ जो औरत हराम कभी नहीं खाती हो। ऐसी 4 खूबी अगर जिस औरत के अंदर हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी इज्जतदार होकर जाएगी, मरने के बाद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। माँ बहनों, नमाज की पाबंदी करो। माँ बहनों, आपके कदमों के नीचे जब आप माँ बनती हो, आप जब बेटी हो, इनके लिए रहमत हो, बहन हो, इनके लिए इज्जत हो, बीवी हो, इनके लिए प्यार मोहब्बत हो। अगर तुम माँ बन जाती हो, तुम्हारे कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को डाल दिया है। इसलिए माँ बहनों, हमेशा याद रखें। माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा, आपकी तादाद जलसों में ज़्यादा होती है, जितने जलसे सुनती हो उतने ज़्यादा अमल भी आपको करना है। शौहरों की इज्जत करो, शौहरों से मोहब्बत करो, शौहरों की कम कमाई पर भी राज़ी रहो। आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, कम कमाते हैं लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। कम कमाते हैं उसी पर सब्र कर लीजिएगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, सब्र थोड़े पे कर लेंगे, उस पे कनात कर लेंगे, यकीनन अल्लाह उसके बदले में यहाँ नहीं देगा, आखिरत में इसका बदला ज़रूर अता फरमाएगा। ये उलमाए किराम है, मैं इनसे कहूँगा। आज आपको लोग बहुत सारी बातें कहते होंगे, मैं कहना चाहूँगा ख़ास तौर से मस्जिद में रहने वाले अइम्मा की हालत लोगों ने क्या की है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत दिया करो। आज मैं बाहर से आया हूँ, लोग माला लेकर दौड़ते गए, लोग कुर्सी लेकर दौड़ते गए। अल्लाह की कसम, इस कुर्सी का जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी बाद में गए, आपकी मस्जिद के इमाम साहब पहले गए, इसलिए कि मोइनुद्दीन कादरी 1-2 घंटे के बाद नजर नहीं आएगा। आपकी माँ का इंतकाल होगा, बाप का इंतकाल होगा, वही मस्जिद के इमाम साहब मोहल्ले
मोहल्ले के, आपके यहाँ के उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम होंगे जो आपकी माँ के जनाजे में भी शरीक रहेंगे, माँ बाप के चहारम और 40वें में भी शरीक रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बाहर से आने वालों को इज्जत दीजिए, वो मेहमान हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा, उनसे पहले इज्जत के हकदार आपके यहाँ के इमाम साहब, आपके मोहल्ले के उलमाए किराम हैं, आपके मोहल्ले के हुफ्फाज़े किराम हैं। यकीनन लोगों, मैं इसलिए कहना चाहूँगा, हमेशा याद रखें, ज़िंदगी से सारी चीज़ों को, बुराइयों को निकाल दें, सारे खुराफात को निकाल दें। ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है। ये ज़िंदगी अगर चली गई एक बार, दोबारा ये ज़िंदगी वापस नहीं आने वाली है। जवानी में दंदनाते हुए चलने वालों, एक बात याद रखना, ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा ये ज़िंदगी दुनिया में नहीं मिलेगी। मरने के बाद फिर कोई काम नहीं आएगा। काम आएगी तो यहाँ पे जो पैसे आपने दिए गए मस्जिद बनाने के लिए, वही पैसे मरने के बाद काम आएंगे। इसलिए लोगों, अपना भी ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने उलमाए किराम का ख्याल रखें। यकीनन माँ बाप के चाहने वालों, जिन्होंने दे दिया है, जिनको जितना देना है वो आकर दे दीजिएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा। मेरी तकरीर दूसरी तरफ इसलिए गई क्योंकि वक्त ऐसा है जहाँ से लोगों को कुछ